दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक गलियारे की बात कहें तो भाई नज़ारा ही कुछ अलग है बिहार की राजनीति का। अपने ही गुट में द्वंद्व चल रहा है कई पार्टियों में, और इसको लेकर कई बार बातें जो है वो बाहर तक आ चुकी है और कई मसले जो हैं अब सामने आने लगे हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में भी कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसे तर्क सामने आ रहे हैं जो अपने ही दल में द्वंद्व की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर यानी वीरचंद पटेल पथ पर ये लगा बैनर जो है, ये पोस्टर जो है वो साफ बता रहा है। इसमें ऊपर में बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर में लिखा है, फर्क साफ है। क्या फर्क है भाई? भाजपा के लिए कहा गया है कि भाजपा अपने मूल सिद्धांत से भटककर भगवान श्री राम और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी के साथ गलबहियां मिला रही है। दरअसल कई महीने पहले जीतन राम मांझी जो है कुछ बयान दिए थे सनातन धर्म के ऊपर, जिसको लेकर उन्हीं के पार्टी में पहले रहने वाले लोग अब अलग पार्टी बना लिए, जो हम सेकुलर गुट के नाम से अब जाना जाता है। और जो यहाँ बैनर लगा है वो राजेश निराला यादव के तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हम सेकुलर गुट के, उनके तरफ से ये बैनर लगाया गया है। फर्क बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को लेकर सिरोधार्य कर रही है वो दरअसल उसकी जो असलियत है वो क्या है। हम सेकुलर गुट रामायण को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी के बारे में उजागर कर रहा है। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाता है कि रामायण को काल्पनिक बताने वाले ये जीतन राम मांझी हैं, कि ये काल्पनिक है, ना कि ये आध्यात्मिक है या सत्य घटना पर आधारित वो एक ग्रंथ है। जीतन राम मांझी के तरफ से फिर से उंगली उठती है कि राम से ज्यादा कर्मठ रावण को बताया था जीतन राम मांझी ने। श्री रामचरितमानस में कचरा भरा होने का भी दावा किया था जीतन राम मांझी ने। हम पिछड़ों, दलितों और किसानों की चिंता नहीं करते, बल्कि असल में परिवारवाद की चिंता और अपने बेटे की चिंता करते। ये सरासर जो है वो जबरदस्त आरोप लगाया जा रहा है कि जिस चीज के लिए ये जनप्रतिनिधि बनते हैं जीतन राम मांझी और इनके सुपुत्र संतोष मांझी, ये यही बता रहा है कि भाई ये जो हैं ये पिछड़े, दलितों और किसानों की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि इनको परिवारवाद की चिंता है और अपने बेटे संतोष मांझी की चिंता है। अब ये जो हम सेकुलर गुट है वो कह रहा है कि हम सेकुलर गुट सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम सेकुलर गुट कार्यकर्ताओं का सम्मान की बात करता है। हम सेकुलर गुट पिछड़ों, दलितों और किसानों की भी ये चिंता करता है। तो फर्क साफ है। जिस तरह से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जिस तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा से कितना अलग हो गई है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, और कल इन्हीं के पार्टी में रहे, कल इन्हीं के साथ रहे व्यक्ति आज इनके खिलाफ आग उगलने का काम कर रहे हैं। मसला साफ है। हो सकता है कि राजेश निराला यादव यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम सेकुलर गुट के, किसी बात को लेकर खुन्नस हो और ये अलगाव पैदा किए और ये सीधा अलग हो गए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनकी इच्छा हो कि उधर से बुलावा आए, उधर से कोई तवज्जो नहीं मिला, और जिसका दुष्परिणाम ये है कि अब सामने सब कुछ जो है वो उजागर करने की बात हो रही है। ईश्वर को गाली देने वाले जीतन राम मांझी को भाजपा पसंद करती है, ये बड़ा आरोप है। चलिए तो देखते हैं भाई और कहां कहां क्या कुछ है, क्योंकि अब आम चुनाव आने वाला है और आम चुनाव के पहले जितनी अच्छाई और बुराई है सब एक दूसरे के पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसका असर जीतन राम मांझी के पार्टी पर और भाजपा के वोट बैंक पर, जो खास करके दलितों और पिछड़ों की जो वोट जो है उसकी संख्या में इजाफा होता है या कमी आती है, ये हम जरूर बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।